40,000 पदों पर फिर से एक बार भर्ती का विज्ञापन जारी होने जा रहा है शिक्षक भर्ती के लिए। आपके पास एक सुनहरा मौका है। बीपीएससी इसकी परीक्षा कंडक्ट करने जा रही है। ये बीपीएससी टीआरई से अलग है। जो अभी आवेदन लिए जा रहे हैं 26 तारीख तक जो आवेदन लिए जाएंगे टीआरई 3 के लिए, कक्षा 1 से 12 के जो शिक्षक है उससे अलग ये पद है 40,000, जो कि बहुत जल्द नोटिफाइड होंगे और इसकी परीक्षा बीपीएससी कंडक्ट कराने जा रही है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से अभ्यर्थी पात्र हैं, क्या नियम शर्तें हैं, इसके संबंध में बिहार राज्य सरकार के द्वारा एक गजट जारी किया गया है, जिसे जानना और देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। मिनिमम एलिजिबिलिटी और सभी शर्तों के बारे में जानने के लिए अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप गजट देख पा रहे होंगे। 21 फरवरी 2024 को ये गजट प्रकाशित किया गया है, जिसमें बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के बारे में जिक्र किया गया है। ये प्रारंभिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की लिए नियमावली है। यहाँ पर देख सकते हैं इस नियमावली को बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और इसके संबंध में और कुछ नियम शर्तें देख लेते हैं। प्रधान शिक्षक से प्रेत यह है कि वैसे सभी प्रधान शिक्षक जो इस नियमावली के अधीन नियुक्त होंगे, इस नियमावली से जितने भी होंगे वो प्रधान शिक्षक के तौर पर जाने जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा विभाग द्वारा प्रधान शिक्षक प्रारंभिक विद्यालय के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर के साथ आरक्षण कोटिवार अध्याचन बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जाएगी। यानी बीपीएससी को ये प्रेषित, जिस प्रकार से 1 से लेकर के 12 तक के लिए रोस्टर जारी किया जाता है और बीपीएससी को ट्रांसफर किया जाता है और बीपीएससी उसके लिए नोटिफिकेशन निकालती है, वहीं सेम प्रोसेस होगा। आगे देखिए, सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अध्याचन के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। अगला देखिए, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। ठीक है, और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा ही किया जाएगा। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा ही होगा। मतलब सब कुछ जिम्मेदारी बीपीएससी के पास होगी। विभाग द्वारा परीक्षा के लिए आहर्तांक यानी कट ऑफ मार्क्स आयोग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई में आपको 3 बार मौका दिया गया है, उसी प्रकार से प्रधान शिक्षक में भी आपको 3 बार मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये जो डाउट रहता है कि 3 बार अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा, तो प्रत्येक स्तर के शिक्षक पद के लिए ये 3-3 अटेम्प्ट है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जैसे बीपीएससी टीआरई में आपने आवेदन कर दिया तो आपका 3 अटेम्प्ट खत्म हो गया। नहीं, आपने बीपीएससी टीआरई 1 में किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उसमें 1 अटेम्प्ट खत्म हुआ आपका, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो। अगर मान लीजिए टीआरई 2 में भी आपने उसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया और फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका 2 अटेम्प्ट खत्म हो गया। मान लीजिए टीआरई 3 में आपने फिर से उसी पोस्ट के लिए आवेदन किया और इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तब जाकर के आपका 3 अटेम्प्ट काउंट होगा। लेकिन ये 3 अटेम्प्ट पर्टिकुलर उस पोस्ट के लिए काउंट होगा जिस पोस्ट के लिए आपने तीनों टीआरई में आवेदन किया था। ऐसा नहीं होगा कि आपने केवल प्राइमरी में आवेदन किया और अपर प्राइमरी में आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। नहीं, अपर प्राइमरी में अलग, प्राइमरी में अलग, टीजीटी में अलग, पीजीटी में अलग, चारों स्तर के शिक्षा के लिए अलग अलग 3 अटेम्प्ट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों को यह कंफ्यूजन होता है कि अगर उन्होंने प्राइमरी में आवेदन कर दिया तो एक एडवर्टीजमेंट में प्राइमरी का भी है पोस्ट है, अपर प्राइमरी का भी है, टीजीटी का भी है, पीजीटी का भी है, तो क्या वो सब में काउंट हो जाएगा? नहीं, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया सिर्फ उसी पोस्ट के लिए काउंट होगा। और साथ ही साथ आपको यह भी समझना है कि मान लीजिए आपने आवेदन तो कर दिया, परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए किसी भी कारणवश, तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन जो थे उन्होंने मीडिया में इस प्रश्न का साफ तौर पर जवाब दिया था कि परीक्षा में सम्मिलित होने पर ही अटेम्प्ट काउंट होगा। मतलब कि आपका परीक्षा में अपीयर होना जरूरी है, तब जाकर के वो अटेम्प्ट काउंट होगा। आपने केवल आवेदन किया और परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए तो आपका वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। भले ही आपने रजिस्ट्रेशन किया था, भले ही आपने पूरा फॉर्म कंप्लीट किया था, लेकिन परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। और इस नियमावली से भी ये चीजें स्पष्ट होती हैं कि आपका जो अटेम्प्ट है वो प्रत्येक स्तर के शिक्षा के लिए अलग अलग 3 अटेम्प्ट दिया गया है। अब सोशल मीडिया साइट्स पर ये भी खबरें चल रही हैं कि आयोग इसको बढ़ा करके 5 करने वाला है या फिर शिक्षा विभाग नया नियमावली निकालने वाला है। तो देखिए, ये सभी चीजें अभी भविष्य के गर्त में है।
अगर आप बीपीएससी के जो मेन एग्जाम होते हैं उसमें देखेंगे तो वो पहले भी 3 अटेम्प्ट था और उसको बाद में बढ़ा करके 5 किया गया था। लेकिन स्पेशली शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो इस प्रकार का कोई भी आदेश अभी तक ना तो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया और ना ही बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो नियोजित शिक्षक होते हैं उनको भी 3 अटेम्प्ट दिया गया है। जो उनकी परमानेंट करने वाला सिस्टम है उसमें 3 अटेम्प्ट देने की बात की गई है, लेकिन उसको बढ़ा करके 2 अटेम्प्ट और बढ़ाने की बात चल रही है। तो जो 5 अटेम्प्ट वाला मामला है वो नियोजित शिक्षकों के लिए है, उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए उनकी नियमावली अलग है। और जो बीपीएससी टीआरई के माध्यम से फ्रेश टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है वो नियमावली अलग है। तो दोनों को आप कंफ्यूज मत करिए। अभी बीपीएससी टीआरई फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए 3 ही अटेम्प्ट है, इसको बढ़ाया नहीं गया है। भविष्य में बढ़ाया जाएगा तो वो अलग बात है। अभी के हिसाब से आपको 3 ही अटेम्प्ट दिया गया है। इस नियमावली से भी ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं अब इसके लिए वरीयता क्या है। तो प्रधान शिक्षकों की आपसी वरीयता के आयोग द्वारा तैयार किए गए मेधा सूची के अनुरूप होगी। प्रारंभिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों की एक समीक्षित वरीयता सूची होगी। यह वरीयता सूची जिला स्तर पर संधारित किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट है, मतलब कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिनके पास सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्ष पढ़ाने का अनुभव हो, जो नियुक्ति वर्ष के 1 अगस्त को 58 वर्ष या इससे कम आयु रखते हों, और परीक्षा में ऐसे सभी प्रशिक्षित शिक्षक भाग ले सकेंगे जो स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित है। तो जो नियोजित टीचर है वो तो भाग लेंगे ही लेंगे, और जो प्राइमरी में जिनको 8 साल का एक्सपीरियंस है वो अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे। एज ए फ्रेश कैंडिडेट इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। यहां पर आप देख सकते हैं सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में 40,000 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा बीपीएससी लेगा। हर एक अभ्यर्थी को 3 मौके मिलेंगे। ऐसे कई नियम गुरुवार से लागू प्रधान शिक्षक नियमावली सेवा शर्त नियमावली 2024 में है। बीपीएससी शिक्षा विभाग के परामर्श से परीक्षा का पाठ्यक्रम व पैटर्न बनाएगा। बिहार राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियमावली 2018 के दायरे में आने वाले शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं है। वे पात्रता एवं रिक्ति के अनुसार प्रोन्नति के जरिए प्रधान शिक्षक बन सकेंगे। प्रधान शिक्षक स्थानांतरित होंगे, उनके आग्रह पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक उनका स्थानांतरण करेंगे। और इस नियमावली में भी भारत का निवासी होना अनिवार्य मांगा गया है, बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।